हाँ तो बच्चों देखिए 10वीं प्रश्नावली का जो ये महत्वपूर्ण सवाल है वो लेते हैं। ठीक है, ये क्या करे देखो देखिए, एक वृत्त के परिघत, इसका मतलब एक वृत्त के चारों ओर जो चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जैसे देख पा रहे हैं ना, ये जो वृत्त है इसके चारों ओर ये देखो चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जो आकृति में दिखाई दे रहा है। तो अपने को सिद्ध करना है AB और CD का योग AD और BC के योग के बराबर ही सिद्ध करना है। तो देख लेते कहाँ पर है। तो अपन देख पा रहे हैं ये रे AB भुजा और ये रही CD भुजा, इनका योग लाना है। मतलब AB और CD जो है आमने सामने सम्मुख भुजा है। ठीक है, और फिर क्या AD और BC, AD ये रही और BC ये रही, इनका योग क्या करना है, इनके योग के बराबर करना है। मतलब ये हुआ कि इस भुजा का और इस भुजा का योग इस भुजा और इस भुजा के योग के बराबर लाना है। कहने का मतलब युवा के सम्मुख भुजा के जोड़ों का योग बराबर करना है योग के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं अपन चित्र के अंदर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिंदु ए बाई बिंदु है और बार बार बिंदु से ये स्पर्शरेखा खींची जा रही है वृत्त पर और ये भी स्पर्शरेखा है। तो AS और AP बाई बिंदु ए से खींची गई स्पर्शरेखा है, पर में 10.2 के अनुसार इनकी लंबाई बराबर होगी, तो ये और ये लंबाई बराबर होगी। ठीक इसी तरह दूसरा बाई बिंदु ये रहा B और इसी बाई बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्शरेखा BQ और दूसरी PB खींची गई है, तो इनकी भी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक इसी तरह बिंदु C से ये स्पर्शरेखा और ये स्पर्शरेखा बराबर होगी। इसी तरह बिंदु D से इनकी लंबाई उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो अपन लिख देंगे तो इस प्रकार यहाँ से 4 समीकरण बन जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P से बिंदु P से बिंदु A से सॉरी, ठीक है। देखो बिंदु A से कौन कौन सी बनी, AP और AS, तो लिख देंगे अपन AP बराबर AS। ये होगी आपके समीकरण नंबर 1, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है बेटा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, ठीक इसी तरह लिखते समय थोड़ी बात को ध्यान रखना है। देखो जो सिद्ध करना ना, इसको लाने के लिए थोड़ा तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि अपना सब बहुत जल्दी आ जाए। वो तरीका क्या बता देता हूँ। जैसे मैंने इधर लिखा ना AP, तो इस साइड देखो ये बराबर हो गया, ये हो गया RHS साइड दायां पक्ष RHS साइड और ये हो गया LHS साइड बायां पक्ष। तो लिखने का तरीका क्या करना है, ये रखना है कि एक भुजा पर आने वाले जो भी टुकड़े हैं या एक भुजा आने वाले जो भाग है उनको एक साइड रखना है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ AP जो है इस AB भुजा का भाग है ना, AB का ही भाग है AP। तो इस AB का दूसरा भाग कौन सा है, PB। ठीक है ना, तो इनको एक साइड में रखना है, बस इतनी कोशिश करनी है। क्या करना है, AP और इसी भुजा का भाग PB ये एक साइड रखेंगे। फिर इसी भुजा का सम्मुख, मतलब जो भी भुजा ले रहे हो, जो भुजा ले रहे हो उसके भाग और उसके सम्मुख भुजा के भाग एक साइड में रखना है, बस इतना सा काम करना है। ये जैसे बता देता हूँ, ये AP है, ये रहा, ये इस AB भुजा पर आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, इस AB भुजा के जितने भी भाग है, देखो 2 भाग हो रहे हैं, एक तो AP दूसरा PB, तो इनको AP PB यहाँ लिख देंगे, AP और PB यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब इस AB की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली है CD, तो इसके भाग बराबर लिख देंगे। ये आ गया कौन कौन सा, DR और ये आ गया CR, तो यहाँ वो एक साइड लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे DR, ये आ गया CR, ये लिख देंगे। ऐसे करने से क्या हुआ, अपने समीकरण 4 बन जाएगी। देखो बिंदु A से आ गया AP, ये बिंदु A से आ गया। ठीक है, इसी प्रकार PB देखो कहां पर है, ये रहा PB, ये कहां से, B से, तो लिख देंगे B से, बिंदु B से PB बराबर क्या आ गया, BQ, तो यहाँ लिख देंगे PB बराबर BQ आ गया। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ठीक इस प्रकार फिर क्या लिया था अपने, DR लिए, ये कहां से है, D बिंदु से खींची गई है, तो बिंदु D से, ठीक है ना, ये बिंदु हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे बिंदु D से DR के बराबर कौन है, DR के बराबर है CR। ठीक है, तो वो लिख देंगे, सॉरी DR के बराबर कौन है, DR के बराबर है DS बराबर है ना, तो DR बराबर हो गया DS। उसके बाद में CR है जो स्पर्शिका कहां से खींची गई है, बिंदु C से, तो लिख देंगे बिंदु C से। तो ये CR बराबर, ये देखो ये CR किसके बराबर है, CQ के बराबर है, इसको ऐसे लिख देंगे। ये होगी समीकरण नंबर 3 और ये होगी आपकी समीकरण नंबर 4। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं बेटा कैसे लिखना होता है। पहली समीकरण तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक बिंदु से स्टार्ट कर दोगे आप। जैसे मान लो A से लिया
तो एपी और एएस बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो लिखोगे ना उसको लिखते समय टाइम ध्यान रखना, लिखते टाइम ध्यान रखना कि एपी के साथ इसी भुजा का दूसरा भाग कौन सा है, एपी के साथ इसी भुजा का दूसरा पीबी है, वो भी इसी साइड में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसी भुजा की समभुजा बजाना है। एबी की समभुजा कौन सी है, सीडी है। तो अब सीडी के दो भाग वो लिखेंगे एक ही साइड में, इसी साइड में डीआर और सीआर है, तो उनको भी एक साइड लिख दिया। अब पीबी के बराबर कौन है, पीबी के बराबर बीक्यू है, वो लिख दिया सामने। डीआर के बराबर कौन है, डीएस, ये देखो डीआर के बराबर है डीएस, वो लिख दिया सामने। सीआर के बराबर कौन है, सीआर के बराबर सीक्यू है, वो लिख दिया सामने। इस प्रकार समीकरण 1 2 3 4 बन गई। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 को जोड़ देंगे, तो लिख देंगे 1 से 4 को जोड़ने पर, 1 से 4 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका पता ही है, आरएचएस को आरएचएस में, एलएचएस को एलएचएस में, तो यह लिख देंगे। देखिए एपी पीबी को जोड़ेंगे प्लस, फिर डीआर और सीआर को जोड़ेंगे, फिर बीच में बराबर, फिर इधर आरएचएस वाला देखो एएस बीक्यू को जोड़ेंगे, एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, देखो बेटा सिद्ध करना एबी, ये देखो एबी, एबी कब आएगा, जब एपी और पीबी को जोड़ेंगे। इसका एपी और पीबी को जोड़ते एबी बन गया, तो इसकी जगह आ गया एबी प्लस का प्लस। अब देखो फिर सीडी कब आएगा, ये देखो सीडी, सीडी आएगा जब डी आर और सी आर को जोड़ेंगे। तो ये देखो ये सी आर और डी आर को, डी आर और सी आर इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सीडी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए देखो इजी हो गया सवाल, इसलिए इनको एक साइड रखना है, एक भुजा के टुकड़े को और इसके समूह भुजा के टुकड़े को एक साइड में। ये बस ये टेक्निक अपनानी है, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा, ये देखो ये वाला पार्ट आ गया, ए बी और सी डी आ गया ना, ये देखो ए बी और सी डी आ गया। अब क्या चाहिए अपने को, एडी चाहिए, एडी चाहिए ना, तो एडी देखो एडी, एडी कब आएगा, जब एएस और डीएस को जोड़ोगे। देखो ये रहा एएस, ये डीएस, तो इनको जोड़ लेंगे। एएस और डीएस को जोड़ने पर क्या आ गया, एडी आ गया, तो ये आ गया एडी। और बीक्यू और सीक्यू को जोड़ने पर क्या है, देखो ये रहा बीक्यू और सीक्यू को जोड़ने पर आ गया बीसी, तो ये आ गया बीसी। ये लो हैंस प्रूफ, अपना आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ये पता है ना बेटा समीकरण जो बनी है वो कैसे आई है, परमेय 10.1 से या परमेय 10.2 से। देखो ये देखो स्पर्शरेखा खींची गई बाहर वाले बिंदु से, तो परमेय 10.2 से, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे परमेय 10.2 से। तो ये हो गया इसका कारण, तभी तो ये बराबर हो गई सारी स्पर्शरेखाएं। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से जो भी दो स्पर्शरेखा खींची जाती है उनकी लंबाई बराबर होती है, ये परमेय 10.2 कहती है। ठीक है, ये लिख दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, ध्यान से समझना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। देखो बेटा प्रश्न क्या कर पड़ता है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ के अंदर वाली किसी वर्ग पर दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर स्पर्शरेखाएं हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, ये रही एक्स वाई, ये रही एक्स वाई और दूसरी एक्स डैश वाई डैश, ये दो समांतर स्पर्शरेखाएं हैं, आमने सामने और स्पर्शरेखाएं हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या करें, ए इसके बोल रहे हैं, और इस पर बिंदु सी पर स्पर्शरेखा ए बी है। ये देखो यहाँ इस सी बिंदु पर ए बी स्पर्शरेखा एक और है, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो ए बी एक और स्पर्शरेखा है वो एक्स वाई वाले को ए पर और एक्स डैश वाई डैश वाले को बी पर स्पर्श करती है, बता रहा है। सिद्ध करना है ए ओ बी 90 डिग्री का है, कहा है ए ओ बी, ये वाला कोण सिद्ध करना है कि ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का हो, ये वाला सिद्ध करना है 90 डिग्री का है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। तो करते हैं, ये देखो मैंने क्या किया रचना में, बिंदु सी को ओ से मिला दिया। ठीक है, मिलाने से क्या हुआ, दो त्रिभुज बन गया। देखो नंबर 1 त्रिभुज ये बन गया और नंबर 2 त्रिभुज ये बन गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखो नंबर 3 त्रिभुज बन गया और नंबर 4 त्रिभुज बन गया। तो मैं क्या करूंगा, पहले नंबर 1 और नंबर 2 इन दो त्रिभुजों को क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। समरूप मतलब सर्वांगसम कर देंगे। तो सर्वांगसम कैसे होगा बता देता हूँ। देखो बिंदु बाहर वाले बिंदु ओ, बाहर वाले बिंदु ए है, इस ए बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींची गई है पी और दूसरी खींची गई है सी तक। तो ए ये हो गया आपका एपी और ये हो गया एसी, लंबाई बराबर होगी।
ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, देखो ये हो गया बिंदु P स्पर्श बिंदु, ये बिंदु C स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से समकोण बनता है और स्पर्श बिंदु से समकोण बनता है ना, त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर समकोण समकोण बराबर हो गया। और दूसरी बात, ये एक ही त्रिभुज की त्रिज्या भी है, ऐसे भी बोल सकते बराबर होगी, या फिर ये बोल सकते हैं ओ ए दोनों हमारे कॉमन है, तो RHS नियम लगा। RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम होने पर क्या हुआ, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण सब क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो इसको एक इसके अकॉर्डिंग चलेंगे और सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। रचना, सी को ओ से मिलाया, सी को ओ से मिलाया, ये मिला दिया बेटा। अब ये बिंदु स्पर्श बिंदु है और ये क्या करेगा, त्रिज्या पर लंब होगा। स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है, वो ये त्रिज्या है, वो क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो इसको लिख दिया, त्रिज्या पर लंब है। अब देखो बेटा, यहाँ चार कोण हो गए। एक कोण जिसको बोला नंबर 1, इसको बोलेंगे नंबर 2, इसको बोलेंगे नंबर 3 और इसको बोलेंगे नंबर 4। और अपने को सिद्ध करना है ये AOB, सिद्ध क्या करना है, AOB। तो लिख देंगे, सिद्ध करना है AOB बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। अब देखो AOB कब आएगा, देखो ये देखो AOB, ये यहाँ पे देखो AOB। इस AOB में दो कोण है, 2 + 3 है ना। तो AOB लाने के लिए अगर अपन कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री लेके आ जाए, कोण 2 और 3 का योग 90 लेके आ जाए, तो सिद्ध हो जाएगा AOB 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो कैसे लेके आएंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर P बिंदु स्पर्श बिंदु है और C स्पर्श बिंदु है और Q स्पर्श बिंदु है। तो लिख देंगे अपन, यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श बिंदु 3 है ना, स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु P, C तथा और कौन सा है, ये देखो स्पर्श बिंदु Q, Q से त्रिज्या लंब होती है, ये लिख देंगे। ये अपन ने लिख दिया। स्पर्श बिंदु P, C और Q से त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए अपन ने लिख दिया कोण P बराबर कोण C बराबर कोण Q। ये सारे कितने का हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे सारे। ठीक है ना। तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 देखो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम करने से क्या होगा, कोण 1 और 2 बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। जब ये दोनों सब बराबर हो जाएंगे तो ठीक इसी तरह ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो फिर 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर अपन जानते हैं, 9th में पढ़ा था नियम, एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं, जितने भी कोण बनते हैं उन सबका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। फिर उस नियम से अपन ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज इन दोनों को करेंगे सर्वांग सम। त्रिभुज OPA, दूसरा त्रिभुज OCA। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OPA और त्रिभुज OCA में। तो क्या देख पा रहे हैं, OA दोनों में कॉमन हो गया और ये P समकोण हो गया इसमें और इधर C समकोण हो गया इसमें। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का कोण P समकोण है और इस वाले त्रिभुज का कोण C समकोण है। ठीक है ना। C के सामने की भुजा OA कर्ण है और P के सामने भुजा OA कर्ण है, तो दोनों मारी है, तो कर्ण भी उभयनिष्ठ हो गया। और अपन क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, बाहर वाली त्रिज्या स्पर्शिका दिखाई दे रही है, बाहर वाले बिंदु A से AP स्पर्शिका और AC स्पर्शिका लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन बोल देंगे ये भी बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ नियम कौन सा लगा, RHS नियम लगा। ये देखो सम को, RHS का मतलब क्या होता है पता है ना, RHS 90 डिग्री कर्ण, क्या 90 डिग्री कर्ण और अन्य भुजा, ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अन्य भुजा, एच एस मतलब अदर साइड। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों।
तो देखो यहाँ 90 डिग्री हो ही रहा है बराबर, कर्ण भी बराबर हो रहा है, और अंधिभुजा या तो लंब लंब बराबर या आधार आधार बराबर। तो यहाँ पर ये देखो लंब मान, इसको आधार मानो चाहे लंब मानो एक ही बात है। अगर ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, और ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो देखो अब लिख देंगे यहाँ पर कोण P इसका और कोण C इसका समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद AO बराबर AO है, क्यों है बराबर, उभयनिष्ठ है दोनों के दोनों, ये लिख देंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये लिख दिया। और क्या देख पा रहे हैं, PA बाय बिंदु इस A से खींची गई स्पर्शरेखा PA और AC बराबर है, तो ये दोनों स्पर्शरेखा है बाहर वाले बिंदु से, ठीक है ना, इसलिए वो बराबर हो गया। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर RHS नियम लगा, कौन सा लगा, RHS। तो RHS से यहाँ लिख देंगे त्रिभुज OPA, RHS नियम से त्रिभुज OPA सर्वांग हो गया त्रिभुज OCA के, ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गया। तो इसलिए इधर इस वाले त्रिभुज का कोण 1, ये वाला कोण 1 और ये वाला कोण 2 बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसका कोण 1 और उस वाले त्रिभुज का कोण 2, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बाई CPCT से, लिख देंगे बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे बराबर हो गया। तो फिर आगे लिखेंगे ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह जिस तरह ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसे कोण 1 2 कोण बराबर हो गया, ठीक इसी तरह ये भी दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, तो कोण 3 और 4 भी हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे ठीक इसी तरह कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा बाई CPCT। अब बताओ, अब 9th वाला नियम याद रखे ना, वो सभी एक रेखा पर बने सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। तो इस एक रेखा पर देखो, ये एक रेखा, इसी एक रेखा पे ये एक रेखा है, इसी रेखा पर ऐसा कोण बना, देखो ये सारे है ना, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, इन चारों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये 9th का नियम था। तो लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, तो लिख देंगे रैखिक युग्म से, नियम है रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म से, ये नियम का नाम लिख दिया। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, एओबी कब संभव होगा, जब 2 और 3 जुड़ेगा। इसका मतलब अपने को 2 और 3 तो चाहिए, अपने को 1 और 4 नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 1 और 4 को चेंज कर देंगे। कहां से चेंज कर देंगे, देखो यहां से, जब इसको नाम बोला समीकरण 1 बोला, इसको नाम दिया समीकरण 1, इसको नाम दिया समीकरण 2। तो अपने को 3 और 4 चाहिए, सॉरी 2 और 3 चाहिए, है ना, क्योंकि एओबी को सिद्ध करने के लिए 2 और 3 का योग चाहिए। तो 2 और 3 चाहिए, 1 और 4 नहीं चाहिए। तो 1 और 4 को चेंज करेंगे। तो 1 को देखो, 1 को चेंज करोगे तो 1 की जगह 2 आ जाएगा, समीकरण 1 से 1 की जगह 2 आ जाएगा, और समीकरण 2 से 3 तो चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए, तो इसको हटाना है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे फिर, तो 1 की जगह 2 लिख देंगे और इस 4 की जगह 3 लिख देंगे। तो समीकरण 1 से 1 की जगह 2 आ जाएगा और समीकरण 2 से इस 4 की जगह 3 आ जाएगा। तो लिख देंगे 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो इस 1 की जगह आ जाएगा 2 तो दे रखा है, और इस 3 की जगह आ जाएगा 4, इनका जोड़ हो गया 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों कोण 2 2 बार है ना, तो ये दोनों कोण 2 2 बार है, तो लिख देंगे 2 बार 2 कोण और 2 बारी कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन आ गया तो अंदर आ गया 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये गुणा में भाग में चला जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ये गुणा में था, भाग में चला जाएगा। तो आ गया कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। हेंस प्रूफ हो गया बेटा, क्योंकि कोण 2 प्लस कोण 3 का मतलब क्या होता है, एओबी कोण हुआ। देखो यहाँ पे 2 और 3 जुड़कर क्या बनाते हैं, एओबी कोण बनाते हैं। ये एओबी आ गया 90 डिग्री का, नोट कर लीजिए बेटा।